अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से परफेक्ट पिज़्ज़ा डो बनती है, कैसे हम पिज़्ज़ा सॉस बनाएंगे और इसके बाद इसके लिए चिकन कैसे रेडी किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताने वाली हूँ और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि हम पिज़्ज़ा के किनारों को भी खाली नहीं छोड़ेंगे, वो भी हम फिल करेंगे। लेकिन किस तरह फिल करेंगे और किस चीज़ से फिल करेंगे तो आज आपको मैं ये सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम डो बनाते हैं। उसके लिए एक बाउल में मैंने पानी लिया है, नीम गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं हुआ। इसमें सबसे पहले एक छोटा चम्मच चीनी डाल दिया है और उसे मिक्स किया है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ईस्ट, एक चम्मच, एक छोटा चम्मच डाला है। उसे मिक्स करके अब राइस होने के लिए रख देंगे। पानी में जब हम ईस्ट को डालते हैं तो इससे पिज़्ज़ा डो अच्छी बन जाती है और अच्छे से राइस हो जाती है। तो इसे हम 5 मिनट के लिए एक साइड पे रखते हैं। तो 5 मिनट के बाद एक बड़ा बाउल ले लिया, उसमें मैं मैदा डाल रही हूँ 2 कप। 2 कप मैदा से आप 2 पिज़्ज़ा बना सकते हैं। और इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है और इसमें मैं चौथाई चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ईस्ट का मिक्सर बनाया था। ये देखें, ईस्ट इसमें अच्छी तरह से राइस हो गई है। अब मैं इसे ये मैदे में डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद नीम गर्म पानी से हम डो को अच्छा सा बना लेंगे। डो, पिज़्ज़ा की जो डो होती है वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, बहुत हार्ड नहीं होती, सॉफ्ट डो रखनी होती है। इसी से पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा सॉफ्ट बनता है। तो अब मैं नीम गर्म पानी यूज़ कर रही हूँ, ठंडा पानी नहीं लेंगे डो बनाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि पतला ना हो जाए। तो ये देखिए, मैंने सॉफ्ट से इसकी डो बना ली है। बिल्कुल आखिर में हल्का सा ऑयल हाथ पे लगा के मैं डो पे लगा दूंगी और उसके बाद जो है राइस होने के लिए हम डो को एक साइड पे रख देंगे। जब तक पिज़्ज़ा डो राइस हो रही है हम इसकी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैं पहले बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा सॉस। तो पैन में मैंने 1 चम्मच जो है ऑयल डाला है और उसके बाद 4 से 5 जवे जो है लहसुन के डाल दिए। जैसे ही ये थोड़े से ब्राउन हुए उसमें एक प्याज ले लिया और रफली चॉप करके मैंने वो भी डाल दिया है। प्याज को भी हम हल्का सा बस कलर देंगे और उसके बाद ये देखिए जैसे ये लाइट सा हुआ है। अब इसमें मैं टमाटर डाल रही हूँ, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने और उन्हें भी रफली चॉप कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं रफली क्यों चॉप कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे इसका पेस्ट बनाना है। टमाटर जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इन तीनों को मैं डाल दूंगी मिक्सी जार में। उसके बाद फिर मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। तो पेस्ट बनाने के बाद हम इसी पैन में जिसमें हमने कुकिंग की है इसमें हम दोबारा से डाल देंगे। तो ये देखें, ये पेस्ट बन गया है। अब दोबारा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, शुरू में ही 1 चम्मच ऑयल डाला था, बस उतना ही काफ़ी है। अब बस इसमें मीडियम फ्लेम पे इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। तो 1/4 चम्मच मैंने नमक डाला है, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और इसमें मैं डाल रही हूँ ऑरिगेनो 1 चम्मच, छोटा चम्मच होगा। ऑरिगेनो जो है वो पिज़्ज़ा सॉस का एक फ्लेवर होता है, बड़ा ज़बरदस्त सा आता है, वो ऑरिगेनो से आता है। और इसमें मैं डाल दूँगी 2 चम्मच केचप। इससे कलर एक तो चेंज हो जाएगा, अच्छा कलर आएगा और थोड़ा फ्लेवर भी और अच्छा हो जाएगा। तो पिज़्ज़ा सॉस वैसे तो मार्केट में बनी बनाई भी मिलती है, लेकिन अगर आप घर में खुद बनाएंगे तो उसका मज़ा ही और होता है। और इसमें मैंने डाल दी है चिली फ्लेक्स डाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और बिल्कुल एंड में हम डाल देंगे 1 चम्मच चीनी। बस इतना सारा कुछ जाएगा। और अभी ये देखें जितना मैंने कुक किया इसका कलर भी चेंज हो गया और सॉस हो गई है रेडी। सॉस भी मैंने एक साइड पे रख दी है। तो अब हम चिकन को रेडी कर लेते हैं। तो 2 चम्मच ऑयल डाला है पैन में और इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन चॉप किया हुआ। तो मैंने 3 से 4 जवे ले लिए थे, उन्हें चॉप कर लिया था। अब हल्का सा लहसुन को कुक करेंगे। उसके बाद फिर इसमें मैं डाल दूंगी चिकन। चिकन क्यूब्स में लेना है, लेकिन पिज़्ज़ा के लिए क्यूब्स थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, इसलिए छोटे छोटे क्यूब्स इसके चिकन के बना लेने हैं। तो आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है मैंने। अब चिकन डाल के हम इसे कुक करेंगे और थोड़ा सा उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक कि ये इस कंडीशन में ना आ जाए। ये इसका वाइट हो गया है, जैसे ही ये वाइट हो जाएगा तो ये पानी भी छोड़ने लग जाता है। अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो आधा चम्मच मैंने नमक डाला है और आधा चम्मच इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर और इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ आधा चम्मच। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी तिक्का मसाला, क्योंकि आज हम पिज़्ज़ा जो बना रहे हैं वो तिक्का फ्लेवर का बना रहे हैं, इसलिए मैंने 1 चम्मच तिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप तिक्का मसाला डाल सकते हैं। आपको जो भी फ्लेवर बनाना, अगर बारबेक्यू बनाना है तो बारबेक्यू मसाला डाल दीजिएगा। मैं तिक्का चिकन बना रही हूँ इसीलिए मैंने तिक्का मसाला 1 चम्मच डाला है। और इसमें आधा कप डाल देंगे दही। दही से क्या होगा, एक तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा और दूसरा इसी के पानी में चिकन गल भी जाएगा। तो 5 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिया था। तो ये देखिए पानी दही का सारा ड्राई हो गया और चिकन हो गया रेडी। और बिल्कुल एंड में मैंने ऑरिगेनो और थोड़ी सी पार्सली डाल के रख दिया है।
तो पिज़्ज़ा सॉस भी हमने रेडी कर लिया और हमने चिकन भी रेडी कर लिया। तो अब डो को देख रहे हैं तो डो जो है वो राइज़ हो गई है। 1 घंटे के बाद डो राइज़ हो गई थी। अब हम डो को ले जाते हैं अपने काउंटर पे और उधर पहले हम मैदा डस्ट करेंगे और थोड़ा सा इसे दोबारा से सेट करेंगे, क्योंकि जब हमने ईस्ट डाला होता है तो वो फूल जाती है, इसलिए थोड़ा सा दोबारा से गूंदना पड़ता है हल्का सा, ताकि डो और अच्छी तरह से बन जाए। तो ये देखिए मैं इस तरह से बस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा ही करना पड़ता है। इसे दोबारा से सेट हो जाती है और उसके बाद फिर हम इसके 2 हिस्से कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 कप मैदा में 2 पिज़्ज़ा बन जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो हमें सिर्फ कॉस्ट पड़ेगी 350, इससे ज़्यादा नहीं पड़ती है घर में जब आप बनाते हैं। वैसे तो जब आप रेस्टोरेंट से मंगवाएं या जाएं तो अच्छा खासा महंगा हमें पड़ता है, लेकिन घर में साफ़ सुथरा आप खुद ही बना सकते हैं और बहुत ही मज़े का, और वो भी आधी से आधी कीमत में। तो ये एक पार्ट मैंने इसका ले लिया, दूसरा पार्ट मैंने रख दिया है। थोड़ा सा मैदा और डस्ट किया और इसके बाद पहले हाथों से हम थोड़ा इसे फ्लैट करेंगे और उसके बाद बेलन से मैं इसकी रोटी की तरह बना लूँगी, लेकिन ये थोड़ा मोटे साइज़ में होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पिज़्ज़ा के लिए आपने इसका कितनी थिकनेस रखनी है, कितनी मोटाई रखनी है। तो पहले हम बेल लेते हैं। अगर आपको थिन पिज़्ज़ा बनाना हो तो बिल्कुल पतला रखिएगा, लेकिन ये मैंने इतने साइज़ में रखे हैं, इसमें भी बहुत अच्छे से फूल जाता है। ये मेरे पास पिज़्ज़ा पैन है, इसमें पहले रखने से पहले पिज़्ज़ा हम इसे पहले ग्रीस कर रहे हैं ऑयल से। बस थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसे ग्रीस कर लेना है और उसके बाद इसमें मैंने रख दिया है पिज़्ज़े की डो को। अब ये देखिए मैं इसकी फिलिंग कर रही हूँ। इसके किनारे जो मैंने आपको बताया था हम खाली नहीं रखेंगे, इसमें मैंने चिली मायो गार्लिक लिया है, जो मार्केट में बना बनाया सॉस मिलता है वही वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। तो एक किसी बॉटल में डाल के आप इस तरह सारे किनारों को फिल कर दें। इसीलिए मैंने पिज़्ज़ा पैन से थोड़ी सी डो बाहर रखी थी ताकि हम आसानी से फिलिंग के ऊपर भी ये डो रख सकें। तो ये देखिए कितनी आसानी से आपने बड़ी एहतियात से इस तरह ये सारे किनारों को बंद कर देना है और इनके अंदर फिलिंग भी चली गई है। अब फोक से हम सारे पिज़्ज़ा पे इस तरह हल्के हल्के निशान लगा देंगे। इससे क्या होता है कि दरमियान से फूलती नहीं और जो भी हम फ्लेवर डालेंगे वो अंदर तक उसका टेस्ट चला जाता है। तो सबसे पहले हम इस पे लगा रहे हैं पिज़्ज़ा सॉस, जो अभी अभी हमने आपके सामने ही रेडी की है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के लिए अभी आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा ले, अगर आपको ज़्यादा पिज़्ज़ा सॉस नहीं लगानी तो थोड़ी सी लगा ले। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर डालेंगे हम चीज़। मोज़रेला चीज़ मैंने यूज़ की है, तो पहले थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस पर डालेंगे, उसके बाद फिर चिकन डाल देंगे। तो मैं आज सिर्फ चिकन से बना रही हूँ इसलिए मैं चिकन ही डाल रही हूँ, लेकिन अगर आपको प्याज डालने हो, शिमला मिर्च डालनी हो तो वो भी डाल सकती हैं। आपको जो जो वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं सब इस स्टेज पर डालते हैं, लेकिन पहले पिज़्ज़ा सॉस लगेगी, उसके बाद चीज़ जाएगा और उसके बाद चिकन डालने के बाद दोबारा से उसके ऊपर चीज़ डालनी है और बिल्कुल एंड में हम डाल देंगे ऑलिव्स। तो मैंने ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं, आप ग्रीन ऑलिव भी ले सकते हैं। तो ऑलिव्स लगाने के बाद थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ऑरिगेनो ये भी ऊपर से हम छिड़क देंगे। पिज़्ज़ा अब बेक होने के लिए रेडी हो गया है, सारा हमने फिलिंग कर ली, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारा बताया है। तो मैं आज बेक करूँगी कढ़ाई में, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो कढ़ाई में पहले एक स्टैंड रखना है, कोई सा भी स्टैंड रखते हैं, और उसके ऊपर फिर मैंने कवर करके 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पहले प्री हीट कर लिया है। और उसके बाद फिर अब मैं ये पिज़्ज़ा ट्रे रख रही हूँ। अब मैं दोबारा कवर कर दूंगी और 15 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करूंगी और उसके बाद मैं चेक कर लेती हूँ कि पिज़्ज़ा रेडी हुआ है कि नहीं। तो पिज़्ज़ा जो है वो मैंने देखा रेडी हो चुका है। जब पिज़्ज़ा रेडी हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रश से ऑयल हल्का हल्का किनारों पे लगा देना है। इससे क्या होता है, थोड़े किनारे जो हैं वो क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार भी लगते हैं। इससे कलर भी थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम पिज़्ज़ा चूल्हे पे बनाते हैं कढ़ाई में तो ऊपर से हीट नहीं जा रही होती, जिसकी वजह से वो थोड़े ब्राउन नहीं होते, थोड़ा कलर लाइट रहता है, लेकिन अच्छी लुक भी आ जाती है और मज़े का भी होता है, बिल्कुल कुक हो जाता है। तो 15 मिनट के बाद जो है पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं आपको पिज़्ज़ा निकाल के दिखाती हूँ और ये भी मैं चेक कराती हूँ कि पिज़्ज़ा कैसा बना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ऑयल वाली टिप आपने ज़रूर याद रखनी है, जब पिज़्ज़ा बिल्कुल कुक हो जाएगा आपने चेक करना है नीचे से, अगर वो पक चुका है तो उसके बाद ऑयल लगाना है और मज़ीद 3 से 4 मिनट तक दोबारा कुक करना है। इससे किनारे क्रिस्पी होंगे और उसके बाद फिर पिज़्ज़ा निकाल लेना है। तो मैंने कटिंग भी कर ली है। तो ये देखें एक पीस मैंने आपको तोड़ के दिखाया है, कितना मज़े का लग रहा है। और अभी मैं फिलिंग दिखाती हूँ जो हमने इसके किनारों में की थी। तो ये मैं प्रेस कर रही हूँ तो ये देखिए फिलिंग बाहर आ रही है। अब जब आप पिज़्ज़ा खाएंगे तो आपको किनारे जो है बिल्कुल फीके नहीं लगेंगे। ये नीचे से भी देखें बिल्कुल पक चुका है,
बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना है। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और अब आपको ये पिज़्ज़ा जो है वो बहुत ही सस्ते में और बहुत ही अच्छा सा घर में आप खुद बना के एंजॉय कर सकती हैं। जब भी आपका दिल करे आप पिज़्ज़ा बनाएं और खाएं। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और इसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।